उसके बाद हुजून की वीडियो सारी तरफ वायरल हो जाती है। उसमें सभी वीडियो होती है कि कैसे उन्होंने स्टूडेंट को परेशान किया और कैसे पुलिस को हराया उन्होंने, और वो वीडियो बहुत ज्यादा तेजी से वायरल हो रही होती है, जहाँ पर कई लोग ARPB की तारीफ कर रहे होते हैं और कुछ लोग इस ब्यूरो को बंद करने की मांग करने लगते हैं। क्योंसुंग उसे डांटता है मजाक में कि वो ऐसे पिटाई करते समय वीडियो ना बनवाए और थोड़ा संभल कर काम करे, क्योंकि अब हर कोई भी मोबाइल से वीडियो बना रहा है। और बाद में वो मीडिया से बात करते हुए साफ कह देता है कि ARPB को बंद नहीं किया जाएगा। उसके मुताबिक स्कूलों की लाइफ बुरी तरीके से इफेक्ट हो रही है पुलिस की वजह से, और वो वादा करता है देश के हर पुलिस को उसके कर्मों की सजा मिलेगी। और दूसरी तरफ कुछ नेता इसमें कह रहे होते हैं कि उसने अपनी पार्टी के सदस्य को उसके खिलाफ कदम उठाया है। उन्हें चिंता होने लगती है कि आगे जाके ARPB बहुत ज्यादा परेशानी खड़ा कर सकता है उनकी पार्टी के सामने। उसके बाद कहानी बोंग ज्ञानदे के स्टूडेंट पर आती है, जो कि एक न्यू स्कूल में एडमिशन लेता है। और ये स्कूल इस चीज के लिए बदनाम है कि फ्यूचर में इस स्कूल में से ही गैंगस्टर निकलेंगे। और ज्यादातर टीचर यहाँ पर पढ़ाने से बचते हैं और यहाँ पर पुलिस से बचने के लिए इम्बोम को अपनी सुरक्षा के लिए पैसे देता है, लेकिन वहाँ पर अलग अलग टीम की फाइट के बीच में वो फंस जाता है। लेदिन और हुंगजू से बताता है कि ये सारी लड़ाइयाँ गुआन हुक के नाम के एक बंदे के लिए कर रही है, जो कि वो चाहते हैं कि उसका ध्यान उन पर जाए। और कुछ देर बाद इम्बोम को मैसेज आता है ग्योनहोक का, और वो समझता है कि उसे गैंग में शामिल होने का मौका मिलने वाला है। और वहाँ पर सियोंग क्योन अपने टीम मेंबर से गुस्सा होता है, उन्हें मार रहा होता है और दोनों न्यू स्टूडेंट को आपस में लड़ने के लिए कहता है। और वो वहाँ पर कहता है कि जो हारेगा वो सबका पंचिंग बैग बनेगा, और वो यहाँ पर जानबूझकर मुकाबला हार जाता है। के अंधे डर के मारे सबको देखता रहता है और वहाँ पर उसे सभी मारना स्टार्ट कर देते हैं। और वहाँ पर एक टीचर वाजिन को और ARPB को बुलाता है और वहाँ पर इन सबकी मदद मांगता है कि ये सब रोका जाए। वो उसे देखकर वो भी गैंगस्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमीर है। उसके बाद वो वहाँ पर स्कूल में पहुंचता है और वहाँ पर एक स्टूडेंट से मिलता है और उसे भरोसा दिलाता है कि इन्हें इनकी सजा जरूर मिलेगी। और वहीं पर उसकी मुलाकात कंगडे से भी होती है, जो कि ARPB का डिप्टी डायरेक्टर है, और वो स्टूडेंट बनकर गुप्त जांच कर रहा है और जानबूझकर खुद को परेशान होने देता है ताकि वो सबूत इकट्ठा कर सके। वाजिन उसे छात्रों को उकसाकर और जिम में इकट्ठा करने को कहता है। उसके बाद जब सभी वहाँ पर भागते भागते पहुँचते हैं, वाजिन उन्हें बैठने के लिए कहता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता। और तब वो सभी को चैलेंज करता है कि अगर कोई बाहर जाना चाहता है तो पहले उसे हरा कर दिखाओ। सारे छात्र एक साथ उस पर हमला करने लगते हैं, लेकिन वाजिन सबको एक साथ अकेले हरा देता है। उसके बाद वो स्कूल में एक न्यू रूल लागू कर देता है। सुबह 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक पढ़ाई का शेड्यूल तय किया जाता है ताकि स्टूडेंट का छूटा हुआ समय पूरा हो सके। और जब टीचर पढ़ाने के लिए आते हैं, स्टूडेंट बहाना बनाते हैं कि उनके पास किताबें नहीं है, और वाजिन उनको भी सजा देता है क्योंकि समय पर नोट्स लिखकर पूरा नहीं कर पाते। उसके बाद में वो जो गैराज में ले जाकर कार रिपेयर करना सिखाता है ताकि वो कुछ और भी सीख सके। लेकिन सियोंग कोन और इम्बोम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। उसके बाद हुजून उन्हें कार में बैठाकर एक कैंपस में पूरी तेज रफ्तार से घुमाता है, जिसकी एक तरफ का दरवाजा ही नहीं होता। गिरने के डर से दोनों लड़कों की हालत खराब हो जाती है और आखिरकार वो शांत हो जाते हैं। और ये देखकर बाकी स्टूडेंट्स उससे बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। और वहाँ गैंगसुक का राजनीति विरोधी वाजिन की अतीत की जांच स्टार्ट करता है, और वहाँ पर उसे पता चलता है कि वाजिन पहले सेना में काम कर चुका है और उससे मिली हुई सारी जानकारी बाकी गायब है, और राष्ट्रीय एजेंसी उसकी फाइलों की सुरक्षा कर रही है। रात सियोंग कोन और इम्बोम चुपचाप स्कूल से बाहर निकलकर ग्यानसुक से मिलने की योजना बनाते हैं। तभी अचानक से कंगडे उनके सामने आ जाता है और उन्हें भागने के लिए जरूरी सामान देता है, और दोनों से भी अपने साथ ले जाते हैं। और वहाँ पर वो एक क्लब में पहुंचते हैं, पर ग्यानसुक इम्बोम का इंतजार कर रहा होता है। पहुंचकर इम्बोम शिकायत करता है वाजिन और ARPB स्टूडेंट की लाइफ मुश्किल बना रहे हैं, उन्हें लगातार परेशान कर रहे हैं। अगले दिन सियोंग बोंग और इम्बोम ग्यानसुक को अपने साथ स्कूल में लेकर आते हैं। वो मोटरसाइकिल चलाकर सीधा जिम के अंदर ही ले आता है। उसे देखकर सभी स्टूडेंट हैरान रह जाते हैं। उसके बाद उसका सामने हर्जन से होता है और कुछ ही देर में ऐसा लगता है जैसे कि उसने हर्जन को हरा दिया हो, और सब समझते हैं कि हर्जन अब मुकाबला नहीं कर पाएगा। लेकिन तब वो दोबारा से उठ जाता है। फिर हर्जन कहता है कि जो भी यहाँ पर हो रहा है वो सब मेरी योजना है, मतलब की प्लान है। उसका मकसद ये था कि वो इसको सबके सामने लाए और उसे सबक सिखाए। उसके बाद ग्यानसुक को माथे पर बार बार अंगली से मारकर उसकी पिटाई करता है और आखिरकार उसे बेहोश कर देता है। और यहाँ पर एक न्यूज चैनल पर ग्यानसुक और इसका राजनीति विरोधी आमने सामने बहस कर रहे होते हैं। विरोधी नेता आरोप लगाता है कि ARPB छात्रों पर सैन्य तरीका अपना रहा है, मतलब कि जो आर्मी में चलते हैं वे, और जिसके चलते हर्जिन जैसे पुराने सोल्जर को लिया गया है। लेकिन गैंसुक उसका जवाब देते हुए कहते हैं कि हर्जिन का इस्तेमाल छात्रों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि स्कूलों में छिपे असली राक्षसों को रोकने के लिए किया जा रहा है। इसी बीच हर्जिन का सामना ग्योनहुक के गैंगस्टर साथियों से होता है, और वहाँ पर सभी स्टूडेंट अपनी आंखों से देखते हैं कि वो अकेले उन सबको मार रहा होता है। वो लोग अपने हथियारों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हर्जिन किसी को भी मौका नहीं देता, और वहाँ पर देखते ही देखते युद्ध का मैदान बन जाता है।
और हर कोई समझ जाता है कि हाजिन किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। ये सब देखकर सेओंगवॉन और इम्बोम के मारे घुटनों पर बैठ जाते हैं और दोनों माफी मांगने लगते हैं। आप तक कि वैनहुम भी बहुत पूरी तरह घबरा जाता है। वाजिन दोनों लड़कों को कहता है ह्योंजू से माफी मांगे, जिससे कि वे लंबे समय से परेशान करते हुए आ रहे थे, और वो यहाँ पर ये सब सुनकर इमोशनल हो जाता है। रहते हुए ह्वाजिन का थैंक्स कहता है। उसके बाद ये तीनों ह्यूजिन कहता है कि अगर उनका पढ़ाई करने का कोई भी इरादा नहीं है तो उन्हें स्कूल आना ही बंद कर देना चाहिए। उन स्टूडेंट्स को कुछ ना कहे जो कि पढ़ना चाहते हैं, उनके रास्ते में ना आए जो कि सच में कुछ सीखना चाहते हैं। तो कुछ ही देर बाद पुलिस वहाँ पर पहुंचती है और गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ गैंगस्टर घोषणा करता है ERPB ने यूनियन हाईटेक स्कूल को उसमें फैली गैंगस्टर को वहाँ पर खत्म कर दिया है। और वहाँ पर सभी स्टूडेंट को अपने टैटू हटाने पड़ते हैं और वहाँ पर कई स्टूडेंट को अरेस्ट कर लिया जाता है और नए रूल्स के तहत वहाँ पर सिगरेट पीना और मोटरसाइकिल चलाना भी वहाँ पर बंद कर दिया जाता है स्कूल में। और इन सब बदलावों के बाद और वहाँ पर वो बिना डर के अपनी पढ़ाई को पूरा कर लेता है और वहाँ पर वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे पाता है। और वहीं पर पूरी टीम ERPB के एक साथ दिखाई देती है और बाद में कैंगडे मजाक में बताता है अंडर कवर मिशन के दौरान उसने काफी ज्यादा पैसे खर्च कर दिए। पैसे उससे पूरी खर्चों की रिपोर्ट जमा करने के लिए कहता है, जबकि हाजिन उसे छेड़ने लगता है। और यहाँ पर गैंगसुक का राजनीति विरोधी और वहाँ पर कुछ तस्वीरें देखता है अंतिम संस्कार की, यहाँ पर हाजिन और गैंगसुक दोनों मौजूद होते हैं। और इसके साथ यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जोर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। बाय बाय।